गाज़ा पर हमले के बीच यमनी सेना ने अमेरिकी जहाज़ों और इजरायली ठिकानों पर जवाबी हमले किए। यमन की सशस्त्र सेनाओं ने गाज़ा पर इजरायल के नरसंहार युद्ध के बीच फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में और यमन के खिलाफ अमेरिकी ब्रिटिश आक्रमण के जवाब में इजरायल के कब्ज़े वाले क्षेत्रों में अमेरिकी सैन्य जहाज़ों के साथ साथ रणनीतिक स्थलों के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की घोषणा की। यमन सशस्त्र बलों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने मंगलवार को कहा कि इस अभियान में नौसेना, ड्रोन और मिसाइल इकाइयों द्वारा संभावित हमले शामिल थे। याहिया सारी ने एक बयान में कहा कि यमन की सेना के विभिन्न डिवीज़नों ने एक गुणात्मक और संयुक्त सैन्य अभियान चलाया, जिसमें जिबूती बंदरगाह से रवाना होने के बाद 3 अमेरिकी आपूर्ति जहाज़ों को निशाना बनाया गया। ये तीनों यमन की धरती पर कई आक्रामक कार्रवाई में शामिल थे। यमनी सेना ने अदन की खाड़ी में 2 अमेरिकी विध्वंसक जहाज़ों को भी निशाना बनाया, जो आपूर्ति जहाज़ों के साथ थे। हमले में कई नौसैनिक मिसाइलों और लड़ाकू ड्रोनों का उपयोग किया गया और सफलतापूर्वक अपने उद्देश्य प्राप्त किए गए। यह अभियान 1 दिसंबर को यमनी बलों द्वारा किए गए मिसाइल हमले के बाद किया गया है, जिसमें अरब सागर और अदन की खाड़ी में 16 बैलिस्टिक और पंख वाली मिसाइलों और 1 ड्रोन के साथ 1 अमेरिकी विध्वंसक और 3 अमेरिकी नौसेना आपूर्ति जहाज़ों को निशाना बनाया गया था। इसके अलावा यमन वायुसेना की इकाइयों ने तेल अवीव और एश्कलोन शहरों में महत्वपूर्ण इजरायली सैन्य ठिकानों की ओर 2 मानव रहित हवाई वाहन लॉन्च किए। ड्रोन ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को सटीक रूप से मारा। याहिया सारी ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक गाज़ा पट्टी के खिलाफ आक्रामकता बंद नहीं हो जाती और घेराबंदी नहीं हटा ली जाती, तब तक यमनी जवाबी कार्रवाई बंद नहीं होगी। यमनियों ने इजरायली कब्जे के खिलाफ फ़िलिस्तीन के संघर्ष के लिए अपना खुला समर्थन घोषित किया है, क्योंकि शासन ने 7 अक्टूबर 2023 को गाज़ा पर विनाशकारी युद्ध शुरू कर दिया था, जब क्षेत्र के प्रतिरोध आंदोलनों ने कब्जे वाली इकाई के खिलाफ ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म चलाया था। यमनी सशस्त्र बलों ने कहा कि वे तब तक अपने हमले नहीं रोकेंगे जब तक कि गाज़ा में इजरायल के ज़मीनी और हवाई हमले समाप्त नहीं हो जाते। इजरायल ने गाज़ा में लगभग 45,000 फ़िलिस्तीनियों की हत्या की है, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। यमन के अंसारुल्लाह प्रतिरोध आंदोलन का कहना है कि वह गाज़ा पर तेल अवीव शासन के नरसंहार युद्ध को समाप्त करने के लिए इजरायल, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम से जुड़े जहाज़ों को निशाना बनाता है। अक्टूबर में अमेरिकी सेना ने इजरायल के समर्थन में यमन पर बमबारी करने के लिए B-2 स्टेल्थ बमवर्षक विमान छोड़े थे।